नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। दोस्तों अभी एक नई ब्रेकिंग न्यूज आई है। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको बात बताई थी कि दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों को जल्द ही फ्लैट मिलने वाले हैं, उसकी एंट्री शुरू हो चुकी है। अभी हम उसकी पूरी डिटेल राजेंद्र सोनी जी से जानेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम हमारे ऑटो चालक यहाँ पे मौजूद है, इनकी भी राय हम जानेंगे। क्या ये मोदी जो सरकार जो है ये योजना लेकर आई है इनको कैसी लगी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी से, जो कि इस मुद्दे को लेकर काफी सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे और आज इनकी मेहनत कलम लेकर आई है और एंट्री शुरू हो चुकी है। सोनी जी सबसे पहले पर आज हमें ये खबर मिली है कि बुराड़ी अथॉरिटी के अंदर ऑटो टैक्सी चालकों की एंट्री शुरू हो गई है। वो क्या मामला जरा खुल के बताइए। देखो, मामला ये है, पिछले 15 साल कांग्रेस में राज करा दिल्ली के अंदर, 11 साल केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार रही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई और एलजी साहब और वीरेंद्र सचदेवा जी ने, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम हजारों ऑटो रिक्शा वाले बीजेपी के दफ्तर में गए थे। हमने उनसे निवेदन करा था, मैं कहा इनके पास अपने मकान नहीं है। ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को 20 साल हो गए, 30 साल हो गए हैं, मकान नहीं बना पाए ये लोग। और कहीं ना कहीं उन लोगों ने हमारी बात सुनी है। सुनने के बाद क्या हुआ, सारा का सारा एलजी साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी आपके पास है? मेरे पास है। उसके बाद क्या हुआ, ये सारा का सारा 30 से 35 साल हो गए मेरे को यूनियन चलाते हुए। एक मेरा सुनना था भाई, इन लोगों को अपने मकान बनने चाहिए दिल्ली के अंदर, मकान बनने चाहिए इनको, कम ब्याज दरों पे और कम कीमत में मकान मिलने चाहिए। और मैं मोदी साहब का और क्या नाम है एलजी साहब का और क्या नाम है वीरेंद्र सचदेवा जी का मैं इसलिए हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। ये देखो, ये पहली बार हुई है, 75 वर्ष हो गए देश की आज़ादी को, अगर किसी को मकान मिलेंगे तो ये मोदी सरकार की वजह से मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपने अब तक देखा होगा कि ऑटो टैक्सी चालकों के हितों की कोई भी सरकार आती थी, कभी भी कोई स्कीम लेकर नहीं आती थी। ये पहली बार दिल्ली के अंदर शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑटो टैक्सी चालकों के लिए ये स्कीम निकाली है। ये स्कीम एक विशेष स्कीम है जो कि मार्च तक सीमित समय के लिए लागू की गई है। इसमें ऑटो टैक्सी चालकों को जो बेघर हैं, जिनके पास कोई मकान नहीं है, जो झोपड़ी में रहते हैं या फिर किराए पर रहते हैं, उनको इस स्कीम के माध्यम से मकान फ्लैट दिए जाएंगे, वो भी 25% की छूट पर। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ जो लोग हैं या फिर ग्रामीण हैं या फिर किसी मान लीजिए, वो ये कह रहे हैं ये जो फ्लैट मोदी जी ने अभी आमंत्रित किया शो बिहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट, ये इंदिरा गांधी के समय के बने हुए हैं और ये कांग्रेस ने बनाए थे। मोदी जी देखो, मैं राजनीतिक पत्रों में मैं इनके कबूतरबाजी के लोगों से यह पूछना चाहता हूँ, और तुम्हारी माता जी का राज था ना, 15 साल राज करके गई शीला दीक्षित है, जब तो आपने एक भी ऑटो रिक्शा वालों को, टैक्सी ड्राइवरों को मकान नहीं दिया। और दूसरा, केजरीवाल की सरकार रही है 11 साल तक, एक भी ऑटो टैक्सी वालों को मकान नहीं दिया। आज वो प्रधानमंत्री जी गया है गरीब लोगों को मकान देने के लिए, ऐसी बिल्डिंग जो अपार्टमेंट बनाया 7 जन्म कोई नहीं बना सकता था। आज इनको हक देना ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को, इनके अपने मकान बने, इनको परेशानी क्या हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जो स्वाभिमान अपार्टमेंट बने हैं दोस्तों, काफी उनके अंदर जो आधुनिक सुविधाएं दी गई है, चाहे बिजली की चैनल पानी की बात कर लें या फिर उसमें गैस कनेक्शन की बात कर लें, उसमें बच्चों के लिए पार्क भी बनाए गए हैं, हेल्थ सेंटर भी बनाए हैं, यानी कि सारी आधुनिक सुविधाओं से वो लैस है। और जो ऑटो टैक्सी चालकों को जो फ्लैट मिलेंगे वो भी इन्हीं सुविधाओं से लैस होंगे। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे ये करना चाहूँगा, हमारे कई ऑटो और टैक्सी चालक ऐसे भी हैं, खासकर मैं ऑटो चालकों की बात करूँगा। देखिए, दिल्ली में क्या होता है कि मान लीजिए आप परमिट होल्डर हैं, आपने गाड़ी बेच दी, अब पैसा तो ड्राइवर ने आपको दे दिया, आप उसके मालिक नहीं रहे, लेकिन परमिट आपने ट्रांसफर नहीं किया तो उनका देखो, मेरी बात सुनो, देखो 30 से 35% लोग अपने ऑटो बेच चुके हैं। इसमें कोई कहने वाले, सबको पता है, अपनी गाड़ियां बेच दी, मेरे को बेच दी, इनको बेच दी, सब वो गाड़ियां उनके नाम है नहीं। और बाकी की बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या नाम है, जो 35% लोग हैं, तो मैं एलजी साहब को भी लेटर लिख रहा हूँ और क्या नाम है वीरेंद्र सचदेवा जी को, आप उन लोगों का भी सोचो जो किराए पे रह रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस जायज है, जो किराए पे गाड़ियां चला रहे हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल कर लो। बिल्कुल, जिनके मान लीजिए, देखिए दिल्ली में क्या चलता है कि मान लीजिए मैंने कोई गाड़ी खरीदी, परमिट होल्डर कोई और होता है, लेकिन गाड़ी का मालिक मैं हूँ, क्योंकि सारी पेमेंट मैंने की है, लेकिन मेरे नाम पे वो गाड़ी नहीं है। तो ऐसे चालकों को गाड़ियों की सरकार को सोचना चाहिए, उनको भी जो किराए पर रहते हैं, जिनके पास मकान नहीं है, जिनकी झुपड़ी में रहते हैं, उनको भी फ्लैट मिलने चाहिए। एक और मैं बात बता देता हूँ, देखो हमने मेहनत करी है, हमने ये लागू करवाई है स्कीम। अगर कोई ये बात बोलता है क्या नाम है ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, क्या नाम है, कांग्रेस का भी राज रहा है दिल्ली के अंदर 15 साल, केजरीवाल एंड कंपनी का भी राज, जब तक किसी ने नहीं कहा इनके बारे में एक मकान मिल जाए इनको। आज इनका परेशानी क्या हो रही है,
नहीं, एक चीज बताइए, अभी तक हमने कभी ये नहीं सुना था कि किसी ऑटो टैक्सी चालक के बारे में कोई इतनी योजना लेके आया हो, इतनी गारंटी लेके आए। कहीं ये विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए तो नहीं पास? नहीं, आपके पास नोटिफिकेशन की कॉपी है, एलजी साहब ने दे दिया, और उसके बाद वो जो मकान बना के दिए ये 4500 कितने दिए, ये भी पक्की बात, ये जुमला है, ये जुमला है। 75 साल हो गए देश को लूटते भागे, बताना रहेगा आज तक किसी कांग्रेस ने ऑटो वालों ने को मकान दिया है, और दूसरा क्या क्या केजरीवाल एंड कंपनी ने मकान दिए है किसी को? चलो शुरुआत तो हुई ना, आराम तो भरे जा रहे हैं, अब कुछ तो उनको मिलेगा इनको। मैं तो ये कहता हूँ अगर 1 लाख ऑटो वाले बना के 1 लाख की संख्या तो 1.5 लाख बराबर है। अच्छा, नरेगा में हमने सुना है, नरेगा साइड में 50,000 फ्लैट बनके तैयार करे हुए हैं, लेकिन वो मिल क्यों नहीं? उसका क्या? वो मिलने का कारण की नीयत सही नहीं थी कांग्रेस के टाइम के लिए क्या नाम है, केंद्र सरकार ने बना के दिए थे, भाई इनको दे दे करीब 15 साल तुमने राज करा दिल्ली के अंदर, तुमने एक मकान नहीं दिया किसी को, वो ऐसे ही बने रहे। और फिर उसके बाद ये आ गया दूसरा केजरीवाल एंड कंपनी, इसने एक मकान नहीं दिया किसी को। अच्छा, सत्यावादी ने कहा था वो 50,000 ऑटो फ्लैट बनके तैयार करेंगे, जिसमें दिल्ली सरकार को कुछ अमाउंट देना था, दिल्ली सरकार देखो मैं बताऊं, लेकिन अब केंद्र सरकार उसमें पैसा लगा। मैं बताता हूँ उसमें क्या है, 75% केंद्र सरकार देती है पैसा, और बाकी पैसा राज्य सरकार देती है। केजरीवाल ने 1 रुपया नहीं दिया उन मकानों को, ना उसने दिया कांग्रेस ने। अब केंद्र सरकार ये कहती है, केंद्र सरकार हम सारा खर्चा उठाएंगे, इन गरीब लोगों को मकान बना के देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे आए एंट्री शुरू हो चुकी है, वेरिफिकेशन लगभग शुरू हो चुकी है सभी ऑटो टैक्सी चालकों की, और यहाँ पे सोल्यूशन की मेरी बात हुई है, ट्रैफिक चालक हमारे नाम पर परमिट मिले तो हमें ये फ्लैट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये बात क्लियर हो चुकी है। सोनी जी अभी एलजी साहब को लेटर लिखेंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि जिनके नाम पे परमिट नहीं है और वो साल राशि दिलाते हैं, उनके नाम पे लाइसेंस और बैच है, उनको भी ये फ्लैट दिए जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि एलजी साहब इस लेटर को सुनेंगे, इसमें संज्ञान लेंगे, और जो हमारे ऑटो चालक उनको भी ये फ्लैट देने की चेष्टा करेंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को करूँगा यही, तो आप मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।